अब हम आपको अपने देश के एक नए गीतकार से मिलवाते हैं, क्योंकि आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के दो रूप दिखाएंगे, जिनमें उनका एक रूप एक प्रशासक और सेवक का है और दूसरा रूप एक गीतकार का है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, अपने कानों पर विश्वास आपको करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी अब एक गीतकार भी बन गए हैं और इन दोनों रूपों में प्रशासक और सेवक के रूप में आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 23 वर्ष पूरे कर लिए। 23 साल पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के प्रधानमंत्री बने थे और एक प्रशासक के रूप में आज के दिन उनका सफर शुरू हुआ था, जो आज भी 23 साल बाद भी लगातार चलता जा रहा है। एक दिन का भी ब्रेक उसमें आया नहीं। एक भी चुनाव प्रधानमंत्री मोदी उस दिन से लेकर आज तक हारे नहीं और इससे पहले वो पर्दे के पीछे रहकर एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करते थे और बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का नेतृत्व किया। सरकार में वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के और फिर देश में प्रधानमंत्री बने। और बहुत कम नेता ऐसे हैं जिन्हें 23 साल में एक बार भी ब्रेक नहीं लिया। पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री उनकी पार्टी ने उन्हें बनाया और आज इसी बात को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी को धन्यवाद दिया है और लिखा है कि वो अपनी पार्टी के आभारी हैं, जिसने उन्हें एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री पद की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और फिर आज वो प्रधानमंत्री बनकर भारत की सेवा कर रहे हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो 23 वर्ष प्रधानमंत्री मोदी के रहे हैं गवर्नेंस में, सरकार को चलाने के लिए वो 23 वर्षों से मुखिया रहे हैं और इस दौरान वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और फिर भारत के प्रधानमंत्री रहे 2014 से लेकर और अब तक वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। नए नए रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हैं और जवाहरलाल नेहरू के अलावा वो देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 3 टर्म इस तरह जीतकर अपनी सरकारें बनाई हैं केंद्र सरकार में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बाकी नेताओं से, बाकी प्रशासकों से, बाकी मुख्यमंत्रियों से और बाकी के प्रधानमंत्रियों से अलग कैसे हैं? अगर आप उनकी तुलना करेंगे तो क्या उनका सेवा करने का जो स्टाइल है, जो उनका अंदाज है, उनकी जो सोच है, उनकी योजनाएं हैं, क्या वो बाकियों से अलग हैं? तो पिछले 23 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कई अभियान शुरू किए जो उनकी अलग सोच का परिचय देते हैं, उनकी दूरदर्शिता का परिचय देते हैं और बताते हैं कि वो वाकई बाकियों से अलग हैं, बाकियों से अलग सोचते हैं। सोचिए, उन्होंने भारत में स्वच्छता अभियान शुरू किया, लाखों नवजात बच्चों की जानें बचाई, मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के लोगों को मुफ्त अनाज दिया और कोविड में भारत के 80 करोड़ लोगों के लिए भी मुफ्त अनाज की योजना शुरू की, जो आज भी जारी है। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए खेल महाकुंभ की शुरुआत की और प्रधानमंत्री बनकर देश के खेलो इंडिया अभियान को शुरू किया। महिला सशक्तिकरण के लिए गुजरात में मिशन मंगलम शुरू किया और प्रधानमंत्री बनकर ड्रोन दीदी अभियान शुरू किया। पर्यावरण के संरक्षण के लिए गुजरात में वन महोत्सव की शुरुआत की और प्रधानमंत्री बनकर एक पेड़ मां के नाम अभियान को देश भर में उन्होंने सफल बनाया। आत्मनिर्भर भारत के लिए मेक इन इंडिया शुरू किया, डिजिटल भारत के लिए डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया, वन नेशन वन टैक्स के लिए जीएसटी की व्यवस्था की, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना शुरू की, गरीबों के पक्के मकानों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद और 3 तलाक के खिलाफ कानून और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया। राम मंदिर बनवाया, ये भी एक उनकी उपलब्धि है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के पास एक विजन है और क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इसलिए वो देश की समस्याओं को बहुत गहराई से समझते हैं, क्योंकि उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है,
उन्होंने खुद एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया, गरीबी में अपना बचपन बिताया और वो शायद देश के अकेले ऐसे नेता होंगे जिसने देश के हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक रात जरूर बिताई होगी, जो देश के हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक बार जरूर गया है। इतने अनुभवी नेता है। आपको याद होगा कोविड में भी उन्होंने जिस तरह से भारत का नेतृत्व किया, उसकी दुनिया के बड़े बड़े देश आज भी प्रशंसा करते हैं। यह प्रधानमंत्री का पहला रूप है जिसमें वो एक प्रशासक के तौर पर आपको दिखते हैं, एक सेवक के तौर पर आपको नजर आते हैं और उन्होंने अपनी नई नई योजनाओं के जरिए अपनी एक अलग छाप एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर छोड़ी है और पूरी दुनिया ने उनके इस हुनर को देखा और इसकी तारीफ की है और इसकी वजह से वो पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में बन गए। लेकिन ये सब तो आपने इससे पहले भी बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा रूप उनका दिखाने वाले हैं जो बिल्कुल नया है और ये उनका जो रूप है ये है एक गीतकार का रूप। क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको सुनने को मिले कि इस गीत के बोल लिखे हैं नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्रि में देवी दुर्गा के लिए एक गीत लिखा है और इस गीत का शीर्षक है आवती कला है और वो गीत आज हम आपको सुनवाना चाहते हैं। उसका एक वीडियो तैयार हो चुका है और ये जो गीत आप सुनेंगे इसके गीतकार हैं स्वयं प्रधानमंत्री मोदी। आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी एक लेखक, कवि और गीतकार भी हैं। आप उन्हें एक नेता के तौर पर तो जानते हैं कि वो राजनीति में हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो एक नेता हैं। लेकिन इसके अलावा भी उनके कुछ और रूप हैं जिनके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। वो लेखक भी हैं, वो कविताएं भी लिखते हैं और वो गीत भी लिखते हैं। उन्होंने 2 पुस्तकें और कई कविताएं लिखी हैं जिनमें ज्यादातर कविताएं देशभक्ति और प्रकृति से संबंधित होती हैं। वर्ष 2021 में जब नया वर्ष आया था तब उन्होंने गीत लिखा था जिसके बोल थे अभी तो सूरज उगा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी नवरात्रि में गरबा के लिए भी इससे पहले भी कई गीत लिख चुके हैं और अक्टूबर 2019 में जब वो तमिलनाडु के महाबलीपुरम गए थे तब वहां उन्होंने समुद्र की लहरों से संवाद करते हुए एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था हे सागर तुम्हें मेरा प्रणाम।